वेलकम स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा हम डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस का लेक्चर कर रहे थे। डायरेक्ट सम को एक बार हम फिर तो हमारे पास क्या था, किसी भी वेक्टर स्पेस को, जो वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F, उसको हम डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस W1 एंड W2 कब कहेंगे, इनकी उसकी नोटेशन पहले तो V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ फर्स्ट तो V क्या होना चाहिए, दिस इज द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2, कि लीनियर सम होना चाहिए W1 और W2 का। लीनियर सम का मीनिंग था कि ईच एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट शुड बिलोंग टू W1 एंड सेकंड एलिमेंट शुड बिलोंग टू W2, कि ईच एलिमेंट की डिकम्पोजिशन हो रही होगी, टुकड़े हो रहे होंगे, जिसमें से एक टुकड़ा W1 में होगा और दूसरा टुकड़ा W2 में हो गया। क्योंकि अब V इसके इक्वल है, इसका मतलब हर एलिमेंट ऑफ V के हर एलिमेंट के दो टुकड़े हो रहे होंगे। इट मीन्स अगर कोई भी V एलिमेंट हम V का उठाएं तो V के दो टुकड़े हो रहे होंगे W1 प्लस W2, वेयर W1 बिलोंग्स टू W2 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। तो फर्स्ट एलिमेंट W1 में जा रहा है, सेकंड एलिमेंट W2 में जा रहा है। आल्सो ये तो लीनियर सम की डेफिनेशन थी कि हर एलिमेंट की डिकम्पोजिशन हो रही होगी एज द सम ऑफ टू एलिमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट टुकड़ा जो होगा वो W1 में जा रहा है और सेकंड टुकड़ा जो है वो W2 में जा रहा है। और आल्सो द रिप्रेजेंटेशन सम का मीनिंग, ये लीनियर सम का मीनिंग था। डायरेक्ट सम क्या कह रहा है कि हर जो भी एलिमेंट होगा V का, अगर वो सम दो एलिमेंट्स की फॉर्म में है तो वो रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो यूनिक होगी। इट मीन्स हमारे पास W1 और W2 ही डिकम्पोजिशन पार्ट आएंगे, इसके अलावा कोई और पार्ट नहीं आएंगे। दैट मीन्स यूनिकनेस का अगर हम दूसरा भाषा में मीनिंग देखें कि अगर V के कोई और टुकड़े भी हो रहे हो, कोई और डिकम्पोजिशन प्लस U2 की फॉर्म में, वेयर U1 जो है वो W1 में है और U2 जो है वो W2 में है, तो U1 वाला जो डिकम्पोजिशन पार्ट है वो W1 के बराबर ही आना चाहिए और U2 वाला W2 के बराबर। इट मीन्स अगर दो डिकम्पोजिशन है, एक डिकम्पोजिशन ये वाली और दूसरी डिकम्पोजिशन ये वाली, तो दोनों डिकम्पोजिशन के पार्ट्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, W1 वाला पार्ट W1 के बराबर, W2 वाला पार्ट W2 के बराबर। दैट मीन्स W1 स्मॉल W1 शुड बी इक्वल टू U1 एंड स्मॉल W2 शुड बी इक्वल टू U2। इट मीन्स एक ही एलिमेंट की जो डिकम्पोजिशन पार्ट है वो यूनिक रहेंगे। तो ये हमारी थी डायरेक्ट सम की डेफिनेशन। अब हमने इसके क्वेश्चन भी एक दो एग्जांपल्स भी देखे थे। आज हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालने जा रहे हैं कि अगर हमें रिप्रेजेंटेशन यूनिक निकालने की बजाय हम रिप्रेजेंटेशन यूनिक कंडीशन निकालेंगे कि अगर वो कंडीशन होल्ड कर रही है तो यूनिकनेस होल्ड कर रही है, कि यूनिक डिकम्पोजिशन पार्ट बनेंगे, और यूनिक डिकम्पोजिशन पार्ट बन रहे हैं तो जो हमारे पास जो होगा वो कंडीशन होल्ड करिए। तो वो कंडीशन है क्या, वो लिखने जा रहे हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर स्पेस VF टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, दोनों साइड की हमारे पास कंडीशन होगी कि अगर वो अगर डायरेक्ट सम है तो दैट मीन्स वो कंडीशन होल्ड कर रही है, और वो कंडीशन होल्ड कर रही है, दैट कंडीशन इज सफिशिएंट टू मेक द सम एज लीनियर सम एज द डायरेक्ट सम, टू बी द सम ऑफ, टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ, नॉट जस्ट लीनियर सम, टू बी द डायरेक्ट सम ऑफ सबस्पेसेस W1 एंड W2 इज, वो कंडीशन क्या है एक्चुअली दो कंडीशन है, should be the linear sum of W1 and W2 एंड डायरेक्ट सम की यहाँ पर भी हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन, उसमें भी दो कंडीशन है कि एक तो लीनियर सम होना चाहिए और ईच हर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो एज अ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2 शुड बी यूनिक। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर भी वही है कि लीनियर सम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, W1 और W2 का इंटरसेक्शन पार्ट जो होगा, अब वेक्टर स्पेस में जो भी सब स्पेसिस होते हैं, एक एलिमेंट तो सब में कॉमन होता है, जीरो एलिमेंट, क्योंकि W1 भी सब ग्रुप अंडर एडिशन है, W2 भी सब ग्रुप अंडर एडिशन है, जीरो एलिमेंट है तो कॉमन होना ही होना है। अगर रिप्रेजेंटेशन ईच एलिमेंट एज द सम ऑफ W1 एंड W2 यूनिक है तो इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, दैट इज जीरो, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। और सेम इसी तरह की रिवर्स कंडीशन कि इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है तो लीनियर सम क्या बनेगा, वो डायरेक्ट सम बनेगा। That means each element has unique representation as a sum of W1 and W2. Proof पे आ रहे हम। तो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, द कंडीशन इज नेसेसरी
दो कंडीशन है तो आर के ऊपर लिखा हो रहा है द कंडीशंस आर नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स नेसेसरी पार्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो डेफिनेशन है वो होल्ड कर रही है और हम ये कंडीशंस को लेके आएंगे जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लिखी है यहाँ पर। दैट इज we take V is direct sum of W1 and W2 and we shall prove condition 1 and 2. Now V is direct sum of, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन लगाएंगे, दैट मीन्स दो डेफिनेशन पार्ट W1 प्लस W2 एंड सेकेंड वन हमारे पास V each element of V has unique representation as sum of elements of W1 and W2। तो ये हमारी डायरेक्ट सम की डेफिनेशन। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो क्लियरली हो रही है, देयरफॉर क्लियरली फर्स्ट तो जो हमारी फर्स्ट चीज है लीनियर सम वो तो दोनों में कॉमन है, तो इस वाली जो डेफिनेशन का पार्ट है वही वाला जो इस जो कह रही है कि लीनियर सम तो होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसका यूज करके हम निकालेंगे कि इंटरसेक्शन जो आएगी वो हमारे पास W1 और W2 की 0 for 0 0 एलिमेंट आएगी, W1 एंड W2 जो होगा वो 0 होगा। अब इसको कैसे निकालना है, लेट एक एलिमेंट हमने इंटरसेक्शन से उठा लिया, लेट कोई भी एक एलिमेंट उठाया और उसकी वैल्यू जो है वो हम निकाल के दिखा देंगे 0 के इक्वल आ रही है। लेट V बिलोंगिंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, V हमने और वी क्लेम दैट कि V की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट जाएगा वो होगा 0। नाउ V जो है अब W1 में भी है और W2 में भी है, क्योंकि इंटरसेक्शन में है तो दोनों में जा रहा है। अब W1 में है, अब V को क्या लिख सकते हो, दैट कैन बी रिटन एज V प्लस 0। V प्लस 0, 0 किस में है W2 में, तो V हमारे पास किस में जा रहा है W1 में और 0 किस में जा रहा है W2 में। इट मीन्स V पहुंच गया किस में W1 और W2 की में पहुंच गया हमारे पास W1 प्लस W2 में, और V की जो रिप्रेजेंटेशन है देयरफॉर V हैज रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आ गई V की रिप्रेजेंटेशन एज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2 which is V प्लस 0, कि V की रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास V प्लस 0। एक तो ये आ गई। दूसरी, अब हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन तो ये एज ए सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 एंड W2। आल्सो V को लिख सकते हो, V तो W2 में भी है, V तो W2 में भी है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास V कैन बी रिटन एज 0 प्लस W2 में। अब V belongs to W2 implies V can be written as 0 plus V and this belongs to W1 plus W2, क्योंकि 0 किस में जा रहा है W1 में, V किस में जा रहा है W2 में। It means V has another representation as a sum of elements of, V has another representation as sum of elements of W1 and W2, and which is V is equal to 0 plus V। इसका मतलब V की दो रिप्रेजेंटेशन आ रही, कौन कौन सी, एक तो V प्लस 0 है और एक है 0 प्लस V। देयरफॉर क्या मिला हमें, V has two representations, V is equal to V plus 0 and V is equal to 0 plus V। अभी हमने कहा था कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, बट बाय गिवन V has unique, we should have the unique representation,
अभी हमने कहा था जो यूनिकनेस की बात की थी कि अगर v के दो टुकड़े हो रहे हैं w1 प्लस w2, v के ही दो टुकड़े और कोई टुकड़ा हो रहा है u1 प्लस u2, तो फर्स्ट टुकड़े के बराबर, यानी कि w1 किसके बराबर होना चाहिए, u1 के, और w2 बराबर होना चाहिए u2 के। अब यहाँ पर भी सेम चीज़, v के ही दो टुकड़े हो रहे हैं v प्लस 0 और दूसरा टुकड़ा हो रहा है 0 प्लस v, इसका मतलब फर्स्ट टुकड़ा फर्स्ट के बराबर, सेकेंड टुकड़ा सेकेंड के बराबर, देयरफॉर v शुड बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि ये w1 का पार्ट था और ये w1 का पार्ट था आगे, तो w1 का पार्ट w1 के बराबर, w2 का पार्ट w2 के बराबर। इट मीन्स v शुड बी इक्वल टू 0 एंड 0 शुड बी इक्वल टू v। इन बोथ केसेस वी हैव v शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स हमने जो इंटरसेक्शन से कॉमन एलिमेंट उठा रखा था वो क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। इसका मतलब w1 इंटरसेक्शन w2 इज जस्ट नथिंग बट 0। तो अब हमारे पास ये 0 एलिमेंट आ चुका है। कन्वर्स पार्ट के ऊपर आ रहे, कन्वर्स में द कंडीशंस आर सफिशिएंट, कंडीशंस आर सफिशिएंट पार्ट करने जा रहे हैं। इट मीन्स ये कंडीशन सफिशिएंट हैं किसी भी लीनियर सम को किसमें बनाने के लिए, डायरेक्ट सम में बनाने के लिए। गिवन है हमारे पास v, हमारे पास w1 प्लस w2 का लीनियर सम है, एंड सेकेंड w1 इंटरसेक्शन w2 जो है वो 0 फॉर 0 एलिमेंट, एंड वी शेल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम कि v जो है वो डायरेक्ट सम है किसका, w1 एंड w। अब w1 डायरेक्ट सम w2 की दो हमारे पास पार्ट की, पहला तो v लीनियर सम होना चाहिए और ईच एलिमेंट हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। देयरफॉर बाय फर्स्ट पार्ट बाय गिवन v इज द लीनियर सम ऑफ w1 एंड w2, v इज लीनियर सम ऑफ w1 एंड w2। अब क्या प्रूव करने हैं, एंड जस्ट वी शैल प्रूव डायरेक्ट सम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन प्रूव करेंगे, ईच एलिमेंट v belonging to v has unique representation as sum of elements of w1 and w2। ये हमने निकाला यूनिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ v हमने किस में से उठाया, एक एलिमेंट आर्बिट्ररी उठाया v, और वो हमने उठाया v से, इसकी रिप्रेजेंटेशन निकाल देंगे, हमारे पास यूनिक आ रही है। नाउ सपोज हमारे पास v की जो है रिप्रेजेंटेशन 2 आ रही है। सपोज v कैन बी रिटन एज u1 प्लस u2 एंड v कैन बी रिटन एज v1 प्लस v2, वेयर फर्स्ट टुकड़ा हमने लिया किस में से, u1 बिलोंगिंग टू w1, u2 बिलोंग्स टू w2, और इसी तरह से v वाला टुकड़ा जो आएगा वो v1 से, टुकड़ा जो आएगा v2 वाला टुकड़ा w2 से, और हम क्लेम कर देंगे यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कि फर्स्ट टुकड़ा फर्स्ट टुकड़े के बराबर, दूसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े के बराबर। एंड वी शैल प्रूव, जब भी हम किसी भी थ्योरम को करते हैं तो हमने अपना रास्ता पहले ही बता देना, हम ये करने वाले हैं, तो हम ये करने वाले हैं, हम u1 जो होगा वो v1 के बराबर होगा, u2 जो होगा वो v2 के बराबर होगा। ये हमारा रहेगा, हमने जो प्रूव करना है यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हमारी जो गिवन कंडीशन है सेकंड वाली कि w1 इंटरसेक्शन w2 जो होगा वो 0 होगा, उसी का यूज करके हम निकालेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट u1 जो है जो v1 के बराबर, u2 जो है वो v2 के बराबर। नाउ v के ही टुकड़े हो रहे हैं, v की ही दो रिप्रेजेंटेशन आ रही हैं, u1 प्लस u2, और v की ही दूसरी रिप्रेजेंटेशन है v1 प्लस v2। इट मीन्स ये दोनों तो v ही हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर हो चुके हैं, u1 प्लस u2 दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2। नाउ एक को हम दूसरी लेके जा रहे हैं दूसरी साइड, क्या करने के लिए, एडिटिव इनवर्स अप्लाई कर देंगे दोनों साइड, u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू v2 माइनस u2। दैट मीन्स ये एलिमेंट इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। यू कैन सी सब्ट्रैक्ट तो हम डायरेक्ट सेंस में नहीं कह सकते, बिकॉज दीज आर नॉट नंबर्स, जस्ट दीज आर द एलिमेंट्स है वेक्टर स्पेस के। तो मैट्रिसेस भी हो सकती हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, पोलिनोमियल्स भी हो सकती है, फंक्शंस हो सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया है, जस्ट ऑपरेट किया है एडिटिव इनवर्स v1 का एक साइड और दूसरी साइड एडिटिव इनवर्स ऑफ u2 दूसरी साइड। तो अब u1 माइनस v1 ये किस में जाएगा, w1 में, बिकॉज u1 और v1 दोनों ही किस में है, w1 में, और w1 जो है सब ग्रुप है हमारे पास अंडर एडिशन, सब ग्रुप है अंडर एडिशन। तो हमारे पास
u1 माइनस v1 जो जाएगा वो w1 में, और v2 माइनस u2 एंड v2 माइनस u2 ये w2 में जाएगा, बिकॉज u2 और v2 दोनों ही w2 में हैं, और w2 जो है वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन, सेम इसी तरह से। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है u1 माइनस v1 और v2 माइनस, ये तो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यही वाला एलिमेंट जो हमारे पास एलिमेंट बनेगा सब्ट्रैक्शन के बाद, सपोज दिस इज इक्वल टू 5 और ये भी 5 की इक्वल है, तो 5 एलिमेंट w1 में भी है, 5 एलिमेंट w2 में भी है, तो इट मीन्स यही एलिमेंट दोनों में क्या हो चुके, कॉमन हो चुके। u1 माइनस v1, v2 माइनस u2 दोनों बराबर हैं, और ये साइड कह रही है कि w1 में जाना चाहिए, दूसरी साइड कह रही है कि w2 में जाना चाहिए। इट मीन्स ये कहाँ चला गया, इंटरसेक्शन में, बट हमें इंटरसेक्शन क्या गिवन है, 0 के इक्वल। इट मीन्स ये जो एलिमेंट बना u1 माइनस v1 वो 0 के बराबर, और ये है किसके बराबर, v2 माइनस u2 के, इसका मतलब ये 0 के बराबर। एट मीन्स u1 v1 के बराबर आ गया, और u2 जो है वो v2 के बराबर। इट मीन्स हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो आ गई वो यूनिक आ गई। एक टुकड़ा हम लेके चले थे u का u1 प्लस u2, एक टुकड़ा लेके चले थे v1 प्लस v2, फर्स्ट टुकड़ा फर्स्ट टुकड़े के बराबर, सेकंड टुकड़ा सेकंड टुकड़े के बराबर। इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई, यूनिक आ गई। Therefore, V belonging to V has unique representation. अब हमने V तो कोई भी एलिमेंट उठाया था, since V belonging to V was arbitrary element, कोई भी उठाया था हमने, इसका मतलब each element of V has unique representation, as sum of elements of w1 and w2, sum of elements of w1 and w2। तो इट मीन्स v क्या लिखा जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2। सो ये हमारे पास रिजल्ट था। तो जब भी हमें दो सब स्पेस, ये दो के लिए है, दो v इज द डायरेक्ट सम ऑफ 2 सब स्पेसिस, इसी तरह से हमारे पास v इज द डायरेक्ट सम ऑफ 3 सब स्पेसिस की भी हो सकती है, बट अब हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं है कि हम 3 के ऊपर या 4 के ऊपर या 5 के ऊपर जाएं। हमारे पास जो अभी फ़िलहाल के लिए है वो हमारे पास जस्ट 2 सब स्पेसिस के लिए ही है, तो हम इसी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। लीनियर सम 2 का, 3 का, 4 का, n सब स्पेसिस का भी डिफाइन किया जा सकता है, और यूनिकनेस भी डिफाइन की जा सकती है। वो हम अलग से इसको जब हम बेसिस के ऊपर आएंगे इसको और डिटेल में तब कर लेंगे कि डायरेक्ट सम का मीनिंग क्या होगा। अब नेक्स्ट, अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं। इसके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे।